हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ zoology। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस इज द चेंज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंसेक्ट अंडरगोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। एक इंसेक्ट की बॉडी के अंदर बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, इन ग्रोथ और डेवलपमेंटल चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सिंपली, इंसेक्ट की बॉडी में जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी, उसकी बर्थ से लेकर उसके मैच्योर होने तक, उन स्टेजेस को कलेक्टिवली हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो देर आर फोर बेसिक टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मेटामॉर्फोसिस। नो मेटामॉर्फोसिस को ए मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। ये उन इंसेक्ट के अंदर होती है जिनके अंदर डायरेक्ट जो है वो एग से एक यंग वन प्रोड्यूस होता है, जो कि अडल्ट से हूबहू मैच करता है और उसकी सिमिलरिटी सेम टू सेम अडल्ट जैसी होती है। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, जिसको पोरोमेटाबोला भी कहते हैं। थर्ड इसकी टाइप है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसको हेमी मेटाबोला भी कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। सो इन चारों बेसिक टाइप को हम बारी बारी इलेबोरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए मेटाबोला, जिसको नो मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, ये ज़्यादातर सिल्वर फिश के अंदर होती है। सिल्वर फिश के अंदर जब ये यंग वन इनका प्रोड्यूस होता है, तो यंग वन के करेक्टरिस्टिक्स फिजिकली ये बिल्कुल अडल्ट जैसा ही दिखता है। तो इनके अंदर जो है वो कोई ख़ास मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, क्योंकि इसकी सिमिलरिटी सारी की सारी यंग वन जैसी, यंग वन की इसके जो मैच्योर अडल्ट होते हैं उससे मिलती जुलती है। तो उसको ए मेटाबोला और नो मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जो कि सिल्वर फिश वगैरह के अंदर होती है। लाइफ स्टेजेस, इसके अंदर एग एग से डायरेक्ट जो है वो यंग वन प्रोड्यूस होता है, यंग वन मेच्योर होता है और वो अडल्ट बन जाता है। सो तीन ही बेसिक स्टेजेस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, नो मेटामॉर्फोसिस और ए मेटामॉर्फोसिस के दौरान, जिसमें एग से यंग वन बनता है। और यहाँ पे ये जो यंग वन बनेगा, इसके जो करेक्टरिस्टिक होंगे ये अडल्ट जैसे होंगे मोस्टली। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस की सबसे पुरानी टाइप है। द हैचिंग इंसेक्ट रिजेंबल इन अडल्ट इन ऑल एक्सेप्ट फॉर इट द साइज। अब जो हैचिंग के दौरान या हैचिंग के बाद जो भी इनके अंदर यंग वन प्रोड्यूस होता है, उसकी रिजेंबलेंस जो है वो कम्प्लीटली अडल्ट के साथ मिलती है। बस इनमें एक डिफरेंस ये होता है कि यंग वन का साइज़ छोटा होता है और जो अडल्ट होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है। बाकी सारे करेक्टरिस्टिक इसके इसके अडल्ट जैसे होते हैं। ए मेटाबॉलिक डेवलपमेंट की डायग्राम हमारे पास, इसमें एग है, एग से आगे इनके जो है वो यंग बन रहे हैं। अब यंग में और अडल्ट में बेसिक डिफरेंस हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो अडल्ट है इसका साइज़ जो है ये ज़्यादा है और जो इसके यंग वन है इनका साइज़ छोटा है। तो जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इनका साइज़ जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और अडल्ट जैसी जो बॉडी साइज़ है ये अटेन कर लेते हैं। बाकी इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे जो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है यही अडल्ट का स्ट्रक्चर है। सो इसको ए मेटाबोलस और नो मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अदर टाइप इज दी हेमी मेटाबोला, जिसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ये ज़्यादातर होती है ड्रैगन फ्लाई के अंदर, डैमसेल फ्लाई के अंदर और मे फ्लाई के अंदर। इसकी जो है वो लाइफ स्टेजेस तीन होती हैं। एग, एग से आगे ने एड बनता है जिसको निम्फ भी कहा जाता है, और इस ने एड से आगे अडल्ट बनता है। द यंग वन आर एक्वेटिक। इनका जो यंग वन प्रोड्यूस होता है, इसका जो हैबिटेट होता है ये एक्वेटिक होता है, ये पानी के अंदर रहते हैं और इनको ने एड्स कहा जाता है। और स्पेशली दे आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। इनकी जो बॉडी होती है वो अडल्ट के मुकाबले में डिफरेंट होती है। दे ब्रीथ बाय ट्रेकियल गिल्स। ये अपनी रेस्पिरेशन जो है वो ट्रेकियल गिल्स की मदद से करते हैं। इनके माउथ पार्ट के ऊपर जो लोअर लिप मौजूद होता है उसको मैस्क कहा जाता है। वो हिंज्ड होता है और इसके आगे हुक्स लगे होते हैं जिसकी मदद से ये अपने प्रे को कैप्चर करता है। हैबिट और हैबिटेट इनका वेरी करता है। किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इनके हैबिटेट जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं।
आफ्टर फाइनल मोल्ट इंसेक्ट हैव फुली डेवलप्ड विंग्स सूटेड फॉर एरियल लाइफ। और जब इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाती है तो इनके अंदर विंग डेवलप होते हैं ताकि एरियल मोड ऑफ लाइफ स्टाइल के ऊपर ये खुद को अडेप्ट कर सके और हवा के अंदर इनके अंदर उड़ने की सलाहियत जो है वो अटेन हो जाती है। जैसे कि अडल्ट लेइंग एग्स, एग्स अडल्ट, और अडल्ट के बाद जो है वो इनमें ये लार्वा बनता है और लार्वा से फिर दोबारा जो है वो अडल्ट आता है। तो यहाँ पे ये जो लार्वा इनके दरमियान बनता है इसको ने एड कहा जाता है, जो कि मोस्टली एक्वेटिक होता है। उसके बाद अगली इसकी टाइप है पोरोमेटाबोला, जिसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और ये कॉकरोच वगैरह के अंदर होती है। लाइफ स्टेजेस, एग, एग से आगे लार्वा बनेगा जिसको निम्फ कहते हैं और निम्फ से आगे अडल्ट बनेगा। द यंग वन आर कॉल्ड निम्फ, इनके यंग वन को निम्फ कहा जाता है जो कि एग के हैच होने के बाद निकलते हैं। ये ट्रस्टियल होते हैं, खुश्की के ऊपर रहते हैं। द रिजेंबल द अडल्ट इन जनरल बॉडी फॉर्म, जनरल देखा जाए तो ये अपने अडल्ट से मैच करते हैं। देयर कंपाउंड आई एंड माउथ पार्ट्स आर सिमिलर डैट ऑफ अडल्ट, इनकी जो आँखें होती हैं स्पेशली कंपाउंड आइज और जो माउथ के पार्ट्स होते हैं मैंडिबल और मैक्सिला वगैरह, ये अडल्ट से मैच करते हैं। बोथ निम्फ एंड अडल्ट शेयर द सेम हैबिटेट, ये चीज़ इनमें कॉमन है कि इनका हैबिटेट सेम होता है अडल्ट का और यंग वन का। दे लैक विंग्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इनमें विंग्स नहीं होते और एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं होता ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। विंग बर्ड एक्सटर्नली अपेयर, और इनके एक्सटर्नल साइड पे जो विंग्स हैं इनके बर्ड्स अपेयर होते हैं स्पेशली इन स्टार्स के अंदर। द जेनिटेलिया डेवलप्ड ग्रेजुअली, और आस्ता आस्ता फिर इनके अंदर जो है वो जेनिटेलिया ग्रो करता है। लेटर इन स्टार निम्स क्लोजली रिजेंबल डेट द अडल्ट, जब इसमें मजीद मेटामॉर्फोसिस होती है तो इनके अंदर जो इन स्टार निम्फ होता है जो लेटर स्टेज में डेवलप होता है, ये मुख्तलिफ किस्म की मोल्ट के बाद जो है वो अपने अडल्ट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैच करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग, एग में से ये लार्वा बना जिसको हम निम्फ कह रहे हैं। निम्फ के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस है वो होती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं, और फाइनली जो है इन मेटामॉर्फोसिस के बाद ये एक अडल्ट की जो बॉडी है ये गेन कर लेता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस हो रही हैं जिसके बाद ये कंप्लीट जो है वो अडल्ट जैसी बॉडी फॉर्म अटेन कर लेता है। सो एग्स, एक्स के बाद जो है ये यंग वन निम्स बन रहे हैं इसके अंदर, और निम्फ के अंदर मेटामॉर्फोसिस के बाद ये अडल्ट बन रहे हैं। सो एक की डायग्राम है। सिमिलरली एग्स, एक्स के बाद ये निम्स और निम्फ के बाद ये अडल्ट बन रहा है। यहाँ पे अडल्ट चिंच बग की एग्जांपल दी गई है जिसमें एग्स से निम्फ और निम्फ से मेटामॉर्फोसिस के बाद अडल्ट बनता है। उसके बाद लास्ट वन होलो मेटाबोला, जिसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये बटरफ्लाई और मॉथ के अंदर ज़्यादातर जो है वो होती है। इनमें 4 बेसिक लाइफ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले एग, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है और प्यूपा से फाइनली जो है वो अडल्ट की बॉडी जो है वो गेन की जाती है। तो फाइनली 4 इसके अंदर बेसिक जो है वो स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट अंडरगो कम्प्लीटली मेटामॉर्फोसिस, जो मेजोरिटी इंसेक्ट के अंदर ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। लार्वा बटरफ्लाई कॉल्ड कटरपिलर, यहाँ पे बताया गया कि जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है इसको कटरपिलर कहा जाता है। लार्वा डिफर ग्रेटली इन फॉर्म फ्रॉम अडल्ट, और जो लार्वा होता है ये अडल्ट की बॉडी के मुकाबले में बहुत डिफरेंट होता है अडल्ट से। इसकी जो बॉडी फॉर्म होती है ये कम्प्लीटली अडल्ट से मुख्तलिफ होती है। कंपाउंड आई लार्वा के अंदर एब्सेंट होती हैं और इनके अंदर लेटरल ऑक्सिलाई और स्टेमेटा जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं एज अ विजुअल ऑर्गन के तौर पर, जिससे ये लाइट वगैरह को परसीव करते हैं। देयर माउथ पार्ट एंड फूड हैबिटेट डिफर फ्रॉम द अडल्ट, इनके जो माउथ पार्ट और फूड हैबिटेट होते हैं वो अडल्ट से डिफरेंट होते हैं। विग बर्ड जो है वो इनके अंदर डेवलप होते हैं इंटरनली। व्हेन द लार्वा ग्रोथ इज कंप्लीटेड इट इज़ फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। अब लार्वा के बाद इनके अंदर एक एक्टिविटी का पीरियड आता है जिसको प्री प्यूपा कहा जाता है, और प्री प्यूपा के बाद जो है ये कंफर्म हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है प्यूपा के अंदर।
यानी लार्वा, लार्वा के बाद प्री प्यूपा स्टेज आएगी और प्री प्यूपा के बाद ये प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्यूपल स्टेज में जो लार्वल टिश्यू होते हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और जो अडल्ट के ऑर्गन है इनको बिल्डअप कर लिया जाता है। सो यहाँ पे लार्वा, ठीक है, पहले एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर आगे प्यूपा बन जाएगा और प्यूपा से आगे अडल्ट बन जाएगा। सो ये हमारे पास की डायग्राम है मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती हैं, 4 बेसिक स्टेजेस प्रेजेंट हैं। एग से लार्वा बनेगा, लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी तो इससे जो है वो प्यूपा बन जाएगा और प्यूपा के अंदर मजीद मेटामॉर्फोसिस होगी, इससे अडल्ट की बॉडी फॉर्म जो है ये अटेन कर ली जाएगी। सो एग एग के बाद कटरपिलर बना, कटरपिलर का पहले साइज स्मॉल होता है, फिर वो लार्ज कटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर मुकम्मल बटरफ्लाई बन जाती है। सिमिलरली इंसेक्ट के अंदर दिखाया गया है कि अडल्ट, उसके बाद एग, एग से लार्वा, लार्वा से फिर प्यूपा और प्यूपा से आगे दोबारा अडल्ट बॉडी फॉर्म। सिमिलरली ये भी की डायग्राम है जिसमें चारों स्टेजेस को एलैबोरेट किया गया है फ्लाइज वगैरह के अंदर। ये हमारे पास आ गई वर्ड बुक इलिट्रेशन बाय जेम्स टेंसन में बताया गया कि जो आंट्स है ये 4 स्टेजेस के अंदर डेवलप होती हैं, वही के एग, एग से आगे लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर आगे प्यूपा और प्यूपा से आगे अडल्ट बन जाएगा। सो जितनी भी आंट्स हैं मोस्टली आंट्स भी इसी पैटर्न को फॉलो अप करती हैं, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट। सो ये जो 4 स्टेजेस के अंदर आ रही हैं, जो इसकी बर्थ से लेके इसके मेच्योर होने तक जितने भी ये डेवलपमेंटल स्टेजेस आ रही हो तो फिर कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो स्टूडेंट्स ये थी मेटामॉर्फोसिस की मुख्तलिफ टाइप्स। थैंक यू सो मच।